you wanna drop the attic, give me love, give me Fendi, my Balenciaga daddy. You gon' need to bag it up, 'cause I'm spending on Rodeo. You can watch me back it up, I'll be gone in the AM. And how you don't know how to keep your business clean. स्टोरी का पार्ट 21। तो चलो इसे स्टार्ट करते हैं। तो पिछले पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि जंगकुक बुगम की बहुत अच्छे तरीके से बैंड बजाता है एंड फिर जंगकुक और ताई की शादी की डेट भी फिक्स हो जाती है। तो फिर इस पार्ट में हम लोग देखेंगे ताईकुक की शादी। क्या सच में ताईकुक की शादी हो पाएंगी, ये सब देखेंगे हम इस पार्ट में। ताई बेबी, आज तुम्हारा बर्थडे है ना, एंड आज हम दोनों की शादी भी है। हाँ जंगकुक, तो तुम मुझे क्या गिफ्ट देने वाले हो? तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट रेडी है बेबी, लेकिन अभी नहीं, सुहाग रात के टाइम दूंगा। ओह वाओ, एंड मेरा वेडिंग गिफ्ट बेबी, वो भी मैं सुहाग रात के टाइम पे ही दूंगा। अभी तो बस हम दोनों की शादी हो जाए तो मजा ही आ जाए। ओहो, बड़ी जल्दी है शादी करने की। जल्दी कैसे नहीं रहेंगी बेबी, पहले ही 1 महीना तुम्हारा वेट कर चुका हूँ मैं, अब और नहीं रुका जाता मुझसे। हमारी शादी जल्दी से जल्द हो जाए बस। अच्छा जरा बताओ मुझे, तुम कितना ज्यादा एक्साइट हो शादी के लिए? मैं बहुत 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 ज्यादा एक्साइट हूँ। तुम्हें पता है आज मैं इतना ज्यादा एक्साइटेड हूँ कि आज मैं खुद को कंट्रोल भी नहीं कर पाऊंगा तुमसे प्यार करने से। बस आज रात के लिए रेडी रहना, तुम्हें आज रात बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। हाँ जंगकुक, बहुत मजा आने वाला है, बहुत ही ज्यादा। मैं आज बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ। मुझे समझ में आ गया है कि तुम ही हो मेरे सच्चे आशिक। तुमसे ज्यादा और कोई भी नहीं प्यार कर सकता है। मैं समझ गई हूँ कि दिल लगाने के काबिल बस सिर्फ तुम ही हो। सच में जाने मन, क्या तुम्हारा सोचना ऐसा है? हाँ जंगकुक हाँ। ओह वाओ, फाइनली तुम मान गई और समझ भी गई कि मुझसे ज्यादा तुमसे और कोई नहीं प्यार कर सकता है। हाँ जंगकुक बेबी, बिल्कुल। क्या कहा ताई बेबी तुमने? एक बार फिर से कहना। जाओ, मैं नहीं कहूँगी, मुझे शर्म आती है। हे ताई बेबी प्लीज कम ऑन यार, एक बार बता दो क्या कहा तुमने? जंगकुक बेबी। ओह माय गॉड ताई बेबी, तुम्हें मैं बता भी नहीं सकता हूँ। ये वर्ड सुनने के लिए मेरे कान तरस गए थे और आज फाइनली ये वर्ड मैंने तुम्हारे मुँह से सुन ही लिया। जंगकुक बेबी। ओह ताई बेबी, तुम्हारे इन कोमल कोमल होठों से अपना नाम सुनकर मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। मैं खुद को और भी ज्यादा हार्ड महसूस कर रहा हूँ। हार्ड मतलब? हार्ड मतलब मैं बहुत ज्यादा हॉट महसूस करने लगा हूँ। मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ बेबी, चलो मेरे साथ। कहाँ पे? बेड पे। कुछ करते हैं। क्या करते हैं? कुछ समथिंग। चलो ना। अभी नहीं जंगकुक, अभी नहीं। अब तो सारे मेहमान भी आ गए होंगे और हमारी शादी भी होने वाली है। हमारी शादी हो जाने का थोड़ा सा वेट तो करो। लेकिन क्यों वेट करना है? क्योंकि शादी से पहले ये सब करना अपशगुन होता है ना। क्या यार अपशगुन, ये सारी मम्मियों की बातें हैं, हमारी नहीं। कुछ नहीं होता है, चलो। अरे नहीं जंगकुक, होता है। नहीं होता है ताई बेबी, चलो मेरे साथ। अच्छा ठीक है, लेकिन कुछ अपशगुन हो गया तो क्या करोगे तुम? एक तो पहले से ही हम दोनों की शादी होने में इतना ज्यादा लेट हो गया है और मैं नहीं चाहती कि हम दोनों की शादी में कोई बाधा आए, कुछ अपशगुन हो जाए। क्या तुम ये चाहते हो कि हमारी शादी में कुछ अनहोनी हो जाए? हाँ बताओ। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता। ठीक है ताई बेबी, मैं हम दोनों की शादी हो जाने का इंतजार कर लेता हूँ, वही सही रहेगा। हाँ जंगकुक, बिल्कुल सही। अब तुम जाओ। हाँ ताई बेबी, चला जाता हूँ, लेकिन एक किस तो दे दो। नहीं जंगकुक, वो भी नहीं दे सकती हूँ क्योंकि वो भी एक अपशगुन ही होता है। और अब तुम यहाँ से जाओ, वरना मम्मी जी आ जाएंगी। अरे एक किस से क्या होगा भला, और मम्मी से कौन डरता है? चलो जल्दी से दे दो ना एक किस। नहीं जंगकुक, तुम जाओ, अब मंडप में जाके बैठो, मैं आती हूँ रेडी होके। लेकिन किस, मैंने कहा ना जाओ। अच्छा ठीक है, जाता हूँ, लेकिन हाँ हमारे सुहाग रात के टाइम पे छोड़ूंगा नहीं। हाँ ठीक है बाबा, कर लेना, लेकिन अब तो जाओ वरना मम्मी जी आ जाएंगी।
हाँ जा रहा हूँ ना। क्या मम्मी मम्मी लगा के रखा है? डरता हूँ क्या मम्मी से? जंकुक तुम यहाँ ताई के कमरे में कर क्या रही हो? मैं तुम्हें तुम्हारे कमरे में ढूंढ रही थी कब से, और तुम यहाँ पे हो। और ये क्या? तुम्हें मैंने बताया था ना कि ताई से दूर रहना। मैंने कहा था ना तुम्हें कि शादी से पहले दूल्हा और दुल्हन एक दूसरे से नहीं मिलते हैं, एक दूसरे का चेहरा नहीं देखते हैं। तो फिर तुम यहाँ कर क्या रही हो? निकलो यहाँ से बाहर जल्दी, वरना कुछ अपशगुन हो जाएगा। हाँ मम्मी जा रहा हूँ। इतना चिल्ला क्यों रही हो? मैं कोई छोटा बच्चा नहीं हूँ जो बिन वजह ही डांटते रहती हो हमेशा। बेवकूफ कहीं के, गलती करते हो और मानने को तैयार नहीं होते हो। निकलो अब जल्दी से बाहर। मेरा मुंह क्या देख रही हो? हाँ ना जा रहा हूँ मम्मी। इतना चिल्ला क्यों रही हो आप? पता नहीं किस बेवकूफ की माँ बना दिया है मुझे। ताई बेटा अब जंकुक तुम्हें परेशान करने नहीं आएगा, मैंने उसे भगा दिया है। अब तुम जल्दी से रेडी हो जाना, ठीक है? ठीक है मम्मी जी। ताई जिमिना दी। ताई बेटा। मम्मी। ताई बेटा आज मैं अपनी मुर्गी को अपने हाथों से सजाऊंगी। ठीक है मम्मी। फिर जिन ताई का मेकअप करती है, किसी की नजर ना लगे मेरी मुर्गी को। बिल्कुल स्वर्ग की अप्सरा लग रही है। हाँ मम्मी बिल्कुल सही कहा आपने। वाकई में आज ताई बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही है। हाँ बिल्कुल लगूंगी क्यों नहीं, बिकॉज वर्ल्ड वाइड ब्यूटीफुल जिनों की जो बेटी हूँ। ऐसे ही कोई भी एरी गेरी नॉर्मल लड़की थोड़ी ना हूँ मैं। जिनों में तो हर वक्त इन दोनों बहनों को यही कहती रहती हूँ कि तुम दोनों बिल्कुल तुम्हारी मम्मी जैसी हो, बहुत ही ज्यादा गुड लुकिंग और ब्यूटीफुल। अरे जन्नी अब इतनी भी ज्यादा तारीफ मत करो मेरी। अरे क्यों ना करो जिनू? अरे ब्यूटीफुल को ब्यूटीफुल नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? हाँ ब्यूटीफुल को तो ब्यूटीफुल ही कहेंगे ना। अरे जन्नी तुम भी ना। वैसे मुझे एक बात याद आ गई। जब मैं मेरे गांव में थी ना कोल्हापुर में, तब मैं बहुत ज्यादा जवान थी। तुम्हें तो पता ही है जन्नी तब मैं कितनी ज्यादा ब्यूटीफुल थी। हाँ बिल्कुल मुझे पता है। मैं घर से जब बाहर निकलती थी और रास्ते पे चलने लगती थी कि तभी बूढ़े बड़े बच्चे और यहाँ तक कि मुझे देखकर जानवर भी रुक जाते थे और मुझे घूर घूर कर देखते थे। वो लोग मेरी सुंदरता में ऐसे खो जाते थे कि पूछो ही मत। ओ तेरी की, ये बात तो मुझे पता ही नहीं थी, लेकिन ये बात मैंने आपके मुंह से 100 बार सुनी है मम्मी। हाँ तो एक बार और सुन लेना, सुनने में क्या जाता है। वैसे ताई जिनू बिल्कुल सही बोल रही है। कॉलेज में भी जिनू के बहुत सारे चाहने वाले थे, लेकिन जिनू थी कि किसी को भाव ही नहीं देती थी। उसे तो सिर्फ अपना नामजन पसंद था। अरे जन्नी तुम भी क्या पुरानी बातें लेकर बैठी हुई हो? इसका मतलब तो ये है कि मम्मी लाखों लड़कों की ड्रीम गर्ल रही होंगी। हाँ हाँ बिल्कुल थी ना। हाँ हाँ बस करो अब तुम लोग, शादी पे फोकस करते हैं। मुहूर्त निकला जा रहा है। हाँ जिन तुम बिल्कुल सही बोल रही हो। वैसे ताई तुम आज बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही हो। हाँ क्योंकि आज मुझे मेरी मम्मी ने रेडी किया है। ब्यूटीफुल तो लगूंगी ही। मम्मी अभी विदाई का सीन नहीं चल रहा है और आप अभी से ही शुरू हो गई। चुप। अरे तुम्हें क्या पता माँ बाप का दुख। ओफो मम्मी मैं समझ रही हूँ, लेकिन अब तो मत रोना। अगर आप और रोई ना तो मैं शादी ही नहीं करूँगी, बता दे रही हूँ। अरे देवा भूल कर भी ऐसा मत करना, वरना ये जन्नी का बेटा है ना, अपना ये पूरा जॉन मेंशन अपने सर पर रखकर भागता फिरेगा कि उसके सास की वजह से उसकी होने वाली बेबी से उसकी शादी नहीं हो पाई। तुम भी ना जिनो, तुम मेरे बेटे को चिढ़ा रही हो। अरे चिढ़ा नहीं रही हूँ जन्नी, तुम्हारे बेटे को चिढ़ाने की जरूरत क्या है? वो तो पहले से ही चिढ़ा हुआ रहता है। ऐसे ही ये चारों बहुत सारी बातें करती है और फिर इनकी बातें खत्म होने के बाद ताई शादी की रस्में अभी स्टार्ट नहीं हुई है, तो जब तक शादी की रस्में स्टार्ट नहीं हो जाती है तब तक तुम यहीं पे रुकना, ठीक है? जी हाँ ठीक है बेटा, जब शादी की रस्में स्टार्ट हो जाएंगी ना तब मैं तुम्हें यहाँ पे लेने आ जाऊंगी, ठीक है? श्योर मम्मी, हम अभी आते हैं, ठीक है? फिर ये दिनों वहाँ से चली जाती है। दूसरी ओर जंकुक शादी के मंडप में बैठकर ताई का वेट कर रहा था। पंडित जी शादी का मुहूर्त आने में कितना टाइम लगेगा? और डियर पुत्र अभी भी 1 घंटा बाकी है, उस घंटे को निकल जाने दो, फिर मुहूर्त आ जाएगा। क्या 1 घंटा बाकी है? मैं इतना ज्यादा टाइम पास नहीं कर सकता हूँ, अभी शुरू कर। नहीं पुत्र, ये अभी उचित समय नहीं है शादी करने के लिए। पंडित तू मुझे मत सिखा कि मुझे मेरी ताई बेबी के साथ कब शादी करनी है, तू चुपचाप शादी के मंत्र पढ़। लेकिन पंडित जी ज्यादा जुबान नहीं चलाने का, ये गन देखी है? पुत्र तुम्हें ऐसे खिलौने अपने पास रखना शोभा नहीं देता है, अब तुम बड़े हो, तुम्हें ये शोभा नहीं देता है। क्या खिलौना? पंडित
तुझे ये खिलौना दिखता है, चला के दिखाऊं क्या? पंडित जी बात मान लीजिए, मेरा भाई सही बोल रहा है, ये गन असली है। अगर चल गई ना तो आपकी वाट लग जाएंगी, और अगर ऐसा हो गया तो हमें हार मानकर कोई और दूसरा पंडित बुलवाना पड़ेगा। क्या? ऐसा मत करना, मुझे इतनी जल्दी अपनी भरी जवानी में नहीं मरना है। चलो शादी शुरू करते हैं। शुभ मंगलम सावधान सावधान। अबे ओए पंडित, किसे सावधान कर रहा है? जंकुक बेवकूफ कहीं के, पंडित जी मंत्र पढ़ रही है ना, उन्हें परेशान क्यों कर रहा है? पंडित जी आप मंत्र शुरू कीजिए। शुभ मंगलम सावधान, शुभ मंगलम मंगलम। पंडित, इस दुनिया की सारी शादी के मंत्र क्या मेरी शादी में ही पढ़ने वाला है क्या? शादी करवाने का इरादा है भी या नहीं तुम्हारा? हाँ ठीक है, अभी करवाता हूँ शादी। वधू को बुलाइए। ठीक है पंडित जी। बेटा जिमिन जाओ, ताई को लेके आओ। ठीक है मम्मी, अभी लेके आती हूँ। जिमिना जी जरा जल्दी लेके आना ताई को, वरना हमारा जंकुक पंडित जी को उड़ा देगा। अच्छा ठीक है। फिर जिमिन ताई को बुलाने चली जाती है। पता नहीं कैसी लग रही होंगे मेरे ताई बेबी शादी के ड्रेस में। मैं उसे देखने के लिए उत्सुक हूँ, बहुत ही ज्यादा। मेरी ताई बेबी का मनमोहक रूप, उर्वशी रौतेला, मेनका वाला चेहरा देखकर कहीं मैं ना टपक जाऊं। अरे नहीं नहीं, ऐसी बात क्यों कर रहा हूँ मैं? मुझे ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। अभी तक मेरी सुहागरात नहीं हुई है। सुहागरात क्या, मेरी तो शादी भी नहीं हुई है। वधू को जल्दी से लेके आइए। अरे पंडित चिल्ला क्यों रहे हो? आ रही है ना वो, तो फिर तुम्हें किस बात की जल्दी है? हाँ नहीं नहीं, मुझे तो कोई जल्दी नहीं है, लेकिन मैं तो आपके लिए ही बोल रहा था। हे जंकुक, होता है, ऐसा सबके साथ होता है, तुम परेशान मत हो। ताई ताई, अरे ताई कहाँ चली गई हो? ताई कहाँ पे होंगी? शायद बाथरूम में होंगी। ताई ताई, क्या तुम बाथरूम में हो? मुहूर्त निकला जा रहा है ताई, मुझे जवाब दो, क्या तुम बाथरूम में हो? ताई। फिर जिमिन बाथरूम का दरवाजा खोल कर देखती है। ताई ताई ताई, नहीं। पंडित पूछना मेरी मम्मी को, ताई को आने में और कितना समय लगेगा? हाँ ठीक है, अभी पूछता हूँ। बहन जी, वधू को आने में और कितना समय लगेगा? पंडित जी बस आते ही होंगी। जिनू जन्नी में अभी देख कर आती हूँ। नमजुन आप चलिए मेरे साथ। ठीक है जिनू चलो। ये ताई को आने में इतना टाइम क्यों लग रहा है? कुछ तो गड़बड़ लग रही है मुझे। ताई मेरी बहन है, इतना तो मैं जानता हूँ कि ताई कितनी ज्यादा जिद्दी है। कुछ ना कुछ गड़बड़ तो चल रही है उसके दिमाग में। कैसी गड़बड़? नहीं तो मैंने गड़बड़ नहीं कहा साले साहब जी, लेकिन मैंने साफ साफ सुना आप गड़बड़ बोल रहे थे। अरे नहीं नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं बोला मैंने। जंकुक उसे परेशान करना बंद कर, मैं अभी जाती हूँ और ताई को लेकर आती हूँ। ओके ठीक है मम्मी, जाइए जल्दी से लेके आइए मेरी ताई बेबी को। जिमिन बेटा क्या हुआ, तुम अभी तक ताई को लेकर नहीं आई नीचे? हाँ जिमिन बेटा, शादी का मुहूर्त निकला जा रहा है। कहाँ है ताई? मम्मी पापा, ताई अपने कमरे में नहीं है। क्या ताई नहीं है? हाँ मम्मी जी, ताई कमरे में नहीं है। देखो बेटा ठीक से, बाथरूम में होंगी, वहाँ पे देख लिया मैंने, नहीं है। ठीक से ढूंढो बेटा, ये होंगी यही कहीं पे। ढूंढ लिया पापा, नहीं है। नहीं बेटा होंगी यही कहीं पे, इतना बड़ा जॉन मेंशन है हमारा, हम ढूंढते हैं ठीक है। नहीं मम्मी जी, मैंने सारी जगह पे देख लिया, ताई नहीं है। क्या? इसका मतलब ताई भाग गई है मम्मी? क्या ताई भाग गई है? भाग गई है, लेकिन क्यों? हे भगवान, आखिरकार ये लोग अब तक आ क्यों नहीं रही है? पंडित जी, इन लोगों को आने में इतनी देर क्यों लग रही है? क्या आप बता सकते हो मुझे? पुत्र, मैं कैसे बता सकता हूँ तुम्हें? कैसे नहीं बता सकते हो? तुम तो पंडित हो ना, अंतर्यामी हो। अरे मेरे बाप पंडित हूँ, भगवान नहीं। हे भगवान, मैं कहाँ फंस गया हूँ? पंडित जी आप शांत हो जाइए। जंकू भाई, क्या आप मुझे बता सकते हो आखिरकार ये सब लोग अब तक आ क्यों नहीं रहे हैं? जंकू परेशान मत हो, मैं अभी देख कर आता हूँ। ठीक है, लेकिन जल्दी आना भाई, अब तो मुझे भी टेंशन होने लग गई है। पता नहीं आखिरकार चक्कर क्या है। शुगा रुक जाओ एक मिनट, मैं भी आता हूँ तुम्हारे साथ। साले साहब मैं अकेला जा सकता हूँ, तुम जंकू के साथ रुको। नहीं मैं भी आता हूँ, जंकू के साथ तो पंडित है ना। ओके ठीक है चलो। फिर शुगा और जेहोप उन लोगों को देखने चले जाते हैं। आखिरकार आप लोग इतनी देर से यहाँ पे कर क्या रहे हो? शादी का मुहूर्त निकला जा रहा है। वो शुगा जी, ताई भाग गई है। क्या भाग गई है? मतलब मेरा शक सही था, ताई भाग गई है।
पता नहीं ये सब लोग एक एक कर कर जा रहे हैं लेकिन वापस आने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। बॉस मैं जाकर देखता हूँ। अब तुम कहाँ जा रहे हो? रुक जाओ, सब लोग जा रहे हैं लेकिन वापस ही नहीं आ रही है। कहाँ आखिरकार ये चल क्या रहा है? पता नहीं वायन, मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। शायद ताई अब तक रेडी ना हुई हो। हाँ ऐसा हो सकता है। हाँ शायद तुम सही बोल रही हो लिसा। हाँ अब मुझे गुस्सा आ रहा है, ये लोग आखिरकार कर क्या रहे हैं? ओके आर्मी, ये पार्ट यही पे खत्म होता है और हाँ नेक्स्ट पार्ट में हम लोग देखने वाले हैं आखिरकार आगे क्या होने वाला है। तब तक आप नेक्स्ट पार्ट का इंतजार करना। बाय बाय, लव यू।